Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are discussing population dynamics. In the previous lecture, we discussed population size and density. Today, we will talk about population dispersion. हम जब स्पेशीज की बात करते हैं, हम कहते हैं एक स्पेशीज के वो सारे ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हों, किसी खास वक्त की हम बात करेंगे, उसको हमने पॉपुलेशन बोला। अब ये जो उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स जो हैं, वो जो उस स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, या जिसको हम स्पेशल बोलेंगे, स्पेस के साथ रिलेटेड है, SPACE, इसका बनेगा PATIAL, स्पेशल। Special relationship between the members of a population within a habitat. एक दूसरे से कितनी दूरी पे वाक़े हैं। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं किसी स्पेशीज के, जिसको हम अब पॉपुलेशन बोलते हैं, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को कलेक्टिवली इनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट, ये इस स्पेस में अपनी जगह जहां ये रहते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एक दूसरे से कैसे है, चाहे ये प्लांट्स हों, चाहे ये एनिमल्स हों। अब ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? यूजुअली ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आइदर बाय एक्टिव मूवमेंट्स, वो खुद एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, या माइग्रेशन की वजह से, या पैसिव ट्रांसपोर्ट, विंड की वजह से इनके सीड्स इधर उधर आएंगे, वाटर की वजह से, या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से। एंड द एक्ट ऑफ दिस डिसेमिनेशन, इसको हम यूजुअली डिस्पर्सल बोलते हैं। दिस इज यूजुअली नोन एज डिस्पर्सल। अब डिस्पर्सल से जो रिजल्टिंग पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, दैट इज बेस्ट रेफर्ड एज डिस्पर्जन। उसी को हम बाद में डिस्पर्जन बोलते हैं। डिस्पर्जन इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो इसके वेरियस पैटर्न्स को कंट्रोल करता है, उनका स्ट्रक्चर, उनकी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन के होते हैं, दे कैन बी यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 ways. There are 3 basic patterns in which the individuals of a population can be distributed or dispersed in a particular area. And these 3 dispersions are जो 3 डिस्पर्जन्स हैं, एक को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, दूसरा है रैंडम डिस्पर्जन, और तीसरा है क्लम्प्ड डिस्पर्जन या क्लस्टर्ड डिस्पर्जन। आप यहां डायग्राम की तरफ देख सकते हैं। दिस इज अ यूनिफॉर्म डिस्पर्जन और डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख सकते हैं दैट इंडिविजुअल्स जो हैं पॉपुलेशन के, फॉर एग्जांपल, दे आर इक्वली स्पेस्ड अपार्ट। मैंने स्पेस की बात की थी। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर यूजुअली इक्वली स्पेस्ड अपार्ट। यहाँ से यहाँ इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी स्पेस इतनी है, तकरीबन इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है। Almost they are all the organisms, they are equally spaced apart. Uniform patterns of distribution जो हैं, they are generally as a result of interactions between individuals. हमने बहुत सारे interactions
पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, तो कहते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्पर्जन जो है, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस लाइक कंपटीशन। कंपटीशन की वजह से यूनिफॉर्म डिस्पर्जन रिजल्ट हो सकता है। या हमने कंपटीशन के साथ पढ़ा था, हमने एक टर्म पढ़ी थी टेरिटोरियलिटी, जहां ऑर्गेनिजम्स अपनी टेरिटरी की निगहबानी करते हैं, दूसरे को वहां नहीं आने देते हैं। And such patterns, they result in uniform dispersion or uniform distribution of the population or the individuals of the population. Even plants too can have uniform dispersion. एनिमल्स की ही बात नहीं है, कहते हैं कि प्लांट्स में भी यूनिफॉर्म डिस्पर्जन हो सकता है, डिस्पर्जन पैटर्न्स हो सकते हैं, और वो भी हो सकता है बिकॉज ऑफ टेरिटोरियलिटी एंड कंपटीशन। अगर आपको याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, कंपटीशन में प्लांट्स में हमने पढ़ा था शेडिंग, हमने एलीलोपैथी पढ़ा था, नेगेटिव इंटरैक्शंस में। All such characteristics, they result in uniform distribution or dispersion of plants. There is one more dispersion, and that is known as random dispersion. You might have seen a plot of diagram. Look here, ये जो है, ये डेंड्रिलियन है। आपने अपने खेतों में इसको अक्सर देखा होगा, ये डेंड्रिलियन है। What happens, ऐसे प्लांट्स में डिस्पर्जन, या ऐसे दूसरे प्लांट्स में विंड डिस्पर्सल होता है। अगर आप इसको फूंक भी मारेंगे, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इसके जो सीड्स हैं, ये हवा में उड़ जाएंगे, and with the result that the seeds germinate wherever they happen to fall. जहां भी इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, ये वहां फॉल होके ये जर्मिनेट करेंगे। Such type of dispersion, this is a random dispersion. अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे रैंडम डिस्पर्जन की, अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 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 इधर इधर इधर, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन के हैं, they are not equally spaced, they are randomly spaced. इनके बीच जो गैप्स हैं वो रैंडम है। And the last dispersion, that is clustered dispersion or clumped dispersion. अब यहाँ देख सकते हैं, this is clumped dispersion. प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं, in such plants that drop their seeds straight to the ground, इनके seeds सीधे straight ground पे पड़ते हैं, जैसे ओक ट्री है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम, दिस इज ओक ट्री, इसके सीड जो है सीधे ग्राउंड पे पड़ते हैं, विद द रिजल्ट ये जो जर्मिनेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं, दे आर इन क्लम्प्स। या एनिमल्स की हम बात करेंगे दैट लिव इन ग्रुप्स, जैसे एलिफेंट्स है, आप एलिफेंट्स को अक्सर ग्रुप्स में देखेंगे। या ऐसे एनिमल्स जो सोशल एनिमल, जैसे इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, वी लिव इन क्लम्प्स, हम क्लम्प्स में रहते। मैं आपको समझाऊंगा। अगर हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ रुख करेंगे, तो हम देखेंगे एक एरिया में हम देखेंगे 10-20 मकान, किसी खास पर्टिकुलर जगह तकरीबन 100 मकान, वहाँ लोगों की आबादी 10,000। फिर हम चलते चलते बीच में देखते हैं, बीच में बहुत सारा एरिया होता है जो खाली होता है। उसके बाद बीच में रास्ते पे एक दूसरा गांव आता है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सारे घर हैं जहां इंसान रहते हैं, एंड दे आर इन क्लम्प्स, वो इकट्ठे हैं, दे आर क्लस्टर्ड।
they're in aggregates because they are social. आगे हम जाएंगे, फिर हम बहुत सारा एरिया देखते हैं जो खाली है। आगे एक और बस्ती है, बस्ती में लोग रहते हैं, बस्ती में इंसान रहते हैं। they are again in clumps. Such dispersion is known as clumped dispersion. clumped patterns क्यों होते हैं? they usually अगर जब resources जो होंगे they are concentrated in small areas, या यही मैंने आपको बोला individuals form social groups. This also results in aggregated patterns. Social animals में चिंपैंजी भी आते हैं. They also tend to gather in groups. लेकिन जो टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, जो जैसे मैंने अभी आपसे बात की टेरिटोरियलिटी की, उसमें बर्ड्स भी आ सकते हैं. They tend to assume a uniform spacing. इन तीनों डिस्पर्जन्स में क्लम्प्ड, यूनिफॉर्म और रैंडम डिस्पर्जन जो है, इन तीन में द क्लम्प्ड डिस्पर्जन इज सेड टू बी द मोस्ट कॉमन डिस्पर्जन. सबसे ज्यादा कॉमन जो है दैट इज क्लम्प्ड डिस्पर्जन. उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्पर्जन जो है वो भी उतना कॉमन नहीं है, और रैंडम डिस्पर्जन जो है दैट इज वेरी रेयर.